अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव यू ऑल अगेन एट माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिलसिला कल स्टार्ट किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। इंशाल्लाह हम उसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो उसके लिए बेसिकली 3 किस्म की तब्दीलियां की जाती हैं, उनको आपने माइंड में रखना है। एक तो ये कि आपने टेंस को कैसे बदलना है, किसी भी वर्ब के टेंस को कैसे बदलना है, और आपने पर्सनल प्रोनाउन को कैसे बदलना है, और कुछ वर्ड्स हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा उनको कैसे तब्दील करना है। आज स्पेसिफ़िकली हम टेंसेस की तब्दीलियों के बारे में फ़ोकस करेंगे, बाकी जो है इंशाल्लाह कल परसों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पहले माइंड में रखेंगे आपने 3 किस्म की तब्दीलियां करनी हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताता हूँ कि टेंस की तब्दीलियां कैसे करनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोमास के बाहर वाले हिस्से जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसमें फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ़ेल मुस्तकबिल फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त कोमास के अंदर वाले हिस्से में हमने फ़ेल या वर्ब में कोई तब्दीली नहीं करनी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच या कोमास के जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट है तो अंदर टेंसेस की तब्दीलियाँ नहीं होंगी। जैसे एक एग्जांपल को देखते हैं, ही सेज़ ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। कोमास को ख़त्म करके हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। सेज़ जो है ये वैसे ही आएगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आगे क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू में है तो इसलिए अंदर टेंस नहीं बदलेगा। सिर्फ अगर प्रोनाउन की कोई तब्दीलियाँ अगर हों तो उसको करेंगे, तो यहाँ ही को चेंज नहीं करेंगे। ये मैं पर्सनल प्रोनाउन की जब तब्दीलियाँ करेंगे मज़ीद उसमें मैं इसको इलेबोरेट करूँगा। स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, तो आज सिर्फ फोकस आपका ये होना चाहिए कि कहाँ हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर टेंस को बदलना है और कहाँ नहीं बदलना। तो ज़ेरे नज़र जो आपके सामने आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है, यहाँ हम इन्वर्टेड कोमास को जब तब्दील करेंगे तो हम यहाँ टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि ही सेज़ है। तो मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ़ेल हाल हो तो अंदर टेंस की तब्दीलियाँ नहीं करेंगे जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर इंडेफिनिट है तो तब भी अंदर टेंस की तब्दीलियां नहीं होंगी। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट के बारे में और स्पेसिफिकली टेंसेस की मज़ीद तब्दीलियों के बारे में बताऊंगा। आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो इंशाल्लाह इस वीक में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं ये मेरा लेक्चर मिस ना करें क्योंकि इनके पेपर बहुत करीब हैं, तो इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और डे टू डे लाइफ में जो भी न्यूज़ लिसनर हैं उन सबको फ़ायदा है क्योंकि ग्रामर हमें फ़ायदा ही पहुंचाएगी इंशाल्लाह। तो जी मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ। ही विल से ये रिपोर्टिंग स्पीच में हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। अली कैन गो, वो कहेगा कि अली जा सकता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का इस्तेमाल करेंगे। ही विल से एज इट कॉपी हुआ। और अली कैन गो हमने टेंस को नहीं बदला क्योंकि मैंने आपको आज बताया कि अगर कोमास के बाहर वाले हिस्से जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब इन्वर्टेड कोमास को हम हटाते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो तब हम टेंसेस की तब्दीलियां नहीं करेंगे। आपने आज के लेक्चर से उम्मीद करता हूँ ये जाना होगा कि कब हमने अंदर टेंस को नहीं बदलना। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं तो बच्चे हर टेंसेस को बदलने की कोशिश करते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट अगर रिपोर्टिंग में हो तो आप ये जान सकें कि अंदर टेंस को नहीं बदलना। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अंदर टेंस को कब बदलना है और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, और मज़ीद उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस किस में बदला जाएगा। तो आपने कल का लेक्चर भी मिस नहीं करना, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप न्यू कमर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और अपने माहौल में सफाई का बायस बने, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाली ग्रामर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ और आपके स्पोकन और रिटन में बेहतरी का बायस बन सकूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।